ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 22। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमस्ते पंकजांघ्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमस्ते पंकजांघ्रे साग्रये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमे पंकज नाभाय नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः नमः पंकजमालिने पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमः नमः पंकजनेत्राय पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमस्ते नमस्ते पंकजांग्रये। पंकजांघ्रे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नमः पंकजनाभाय नमः नमः पंकज नाभाय पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः नमः पंकज मालिने पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पंकजांघ्रे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नमस्ते पंकजांग्रये। मुरारी जी प्रभु जी। क्या आप नहीं बोलेंगे? जी प्रभु जी। सब कुछ बोलना पड़ेगा क्या? भाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमस्ते पंकजनेत्राय 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 नमस्ते पंकजांग्रे। नमस्ते पंचंगा नाती गोपाल पंकजांग्रये। नकरी हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। लो पढ़ो, क्या है? पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो बताओ। अच्छा बोलो, ओम नमो भगवती वासुदेवाय वाला पूरा बोलो तो। हाँ, बोलो। ओ बोलो। ओम पूरा बोलो, नमो पूरा। भगवते वासुदेवाय। बोलो। नहीं आता। बोलो, चंचल बालक बंदर की तरह दौड़ता रहता है इधर से उधर। सीखने नहीं आता है। अच्छा, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण हरे बोलो। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। चलिए अभी मुरारी, अभी कृष्ण रामायण कथा सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनना। कल आपको सुनाना है, आज जो सुनेंगे कल सुनाना है, ठीक है? मुरारी स्टार्ट। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब इंद्रजीत लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी सजीवन बूटी को लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा किया गया। उसके बाद फिर बोले लक्ष्मण जी कि हम यहाँ कैसे आए, हम तो युद्ध भूमि में थे। तो प्रभु श्री राम बोले कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी घटना हो गई थी। फिर दूसरा दिन फिर युद्ध हुआ। दूसरा दिन युद्ध हुआ तो पहले उस इंद्रजीत आकाश में उड़कर ब्रह्मास्त्र मारा, तो ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देकर आ गया। फिर मेघनाथ लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा, तो भी वो उनको आशीर्वाद देकर आ गया। फिर वो चक्र छोड़ा, तो चक्र पर उनकी परिक्रमा करके वापस लौट आया। तो पिताश्री के पास गया और बोला ये मैं छोड़ा उसके पास ब्रह्मास्त्र, तो रास्ते में विलीन कर गया। फिर त्रिशूल छोड़ा तो भी रास्ते में विलीन कर गया। फिर चक्र छोड़ा तो भी विलीन कर गया। तो बोले कि मैं आज भी एक वीर की बात थी, एक भगवान से मरने जा रहा हूँ। तो वो फिर बोल रहा है कि यदि मैं मृत्यु में लिखी है तो मैं इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरे प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। फिर वो चला गया युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में हो गया तो फिर युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो वो बोला कि लक्ष्मण आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा, आज या मैं नहीं रहूं, किंतु इतिहास ये याद रखेगा कि यदि युद्ध में भगवान भी आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। तो फिर युद्ध हुआ। तब लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसका मस्तक काटकर उसको श्री राम के चरण में गिर गया। फिर वो उसका बाह काटे तो वो जाके उसकी पत्नी के चरण में गिर गया और वो खल्ली मांगने लगा। तो खल्ली में वो लिख दिया कि ये इंद्रजीत का हाथ है, जिसे लक्ष्मण ने काट दिया है। तो फिर अब धड़ जाकर गेट पर गिर गया, लंका के गेट पर, और इसी प्रकार इंद्रजीत का मृत्यु हो सका।
फिर बोलो। खत्म हो गया? उतना धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? पहले दिन कितना सुंदर बोले थे। अटक अटक के नहीं बोलना है, या भूल जाते हैं, लिख के रखना है, ठीक है? लिख जी के रखना। प्रभु जी। लिखना आता है ना? जी प्रभु जी। तो ठीक है, लिख के रखना, पॉइंट एक एक लाइन लिख के रखना है। इसके बाद मुझे ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, तब भूलेंगे नहीं। ऐसे जी में भूल जा रहे हैं, ठीक है? प्रभु जी। ओके, तो आज कितना दूर तक बोले? लक्ष्मण क्या किया? शक्ति सर में गिर गए। हनुमान भी लाए, तो औषध लाए वहां से, वहां गंगा से माता लाए। को। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? मैं थोड़ा दूर गए थे, बोलो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर लक्ष्मण जी को मूर्छित से जिंदा करवाया गया। तो फिर लक्ष्मण जी बोले कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो युद्ध भूमि में था। तो अच्छा। प्रभु श्री राम बोले कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी घटना हो गई थी। फिर दूसरा दिन भी युद्ध हुआ। ऐसे स्पीड बोलना है। स्पीड दूसरा दिन युद्ध हुआ, तब दूसरा दिन युद्ध हुआ तो घोर कठोर। एक गिलास पानी साथ में रखना, ठीक है मुरारी? एक गिलास पानी साथ में, जैसे ही गले में अटक जाएगा पानी पीना है, ठीक है? याद रहेगा? आज बहुत अटक रहे मुरारी। ठीक है, कल से ऐसा ही होगा। आज क्या करेंगे, रात को जब उसको स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट लिख के रखना। पूरा नहीं लिखना, पूरा स्टोरी नहीं लिखना है, एक लाइन में लिखना है कि इंद्रजीत ने लक्ष्मण को गिराया, पहला लाइन बस। सेकंड, कि हनुमान पहाड़ को लाने के लिए गए। तीसरा, कि उसको पुनर्जीवित किया, लक्ष्मण जागृत हुआ। चौथा पॉइंट, कि हम युद्ध क्षेत्र में थे, यहाँ कैसे है। तो इस तरह करके पॉइंट लिखना है, ठीक है? तब क्या होगा, आपका बोलने में हिचकिचाओगे नहीं। और ये जो है ना, जीव का मतलब वो पानी के कारण होता है, इसलिए एक गिलास पानी साथ में रखना, ठीक है? जी प्रभु जी। चलिए, तो कल हम लोग परसों दिन डिस्कस किए थे नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। उस श्लोक को लेकर अभी तो विभा माता जी काम में, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ श्रवण करेंगे। गीता माता जी थोड़ा ओवरव्यू प्रदान करें, उस दिन हम लोग क्या डिस्कस किए थे थोड़ा। हरे कृष्णा, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। वो श्लोक तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय गोविंद वासुदेवाय मतलब कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र, कृष्ण जो है वासुदेव के पुत्र है, देवकी के नंदन है, या नंद गोप कुमार। नंद मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण के पिता, और कुमार है गोप कुमार मतलब गोप, जो उनके गौचारण के लिए जाते थे, उनके ग्वाल बाल। नमो नमः मतलब वासुदेव को नमस्कार कर रहे हैं, जो वासुदेव के पुत्र है, देवकी के लाडले हैं, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल है, और गौवे तथा इंद्रिय अपने जो इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो भगवान अपनी असीम, जिनकी कोई सीमा नहीं है, भगवान अपनी असीम अहेतु की कृपा के कारण इस पृथ्वी में अवतरित हुए हैं। अब देख देख के मत बोलिए माता जी, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। वो क्लास में जो डिस्कस हुआ था उसको बोलिए, किताब को मत देखिए। हाँ, भगवान जो विशेष अनुग्रह है ना हम लोगों के ऊपर दिखाए हैं। जैसे आसुरी लोगों के उपद्रव को शमन करने के लिए आए हैं। और बोले महारानी कुंती ने क्या किया, महारानी कुंती सभी अवतारों की अपेक्षा जो ये अवतार है,
कृष्ण अवतार है उसकी सराहना की है। वो सबसे विशेष रूप से कृष्ण का पूरे जितने अवतार हुए उसमें कृष्ण जो है उनका अवतार सबसे मतलब क्या बोलेंगे मतलब मेन वही है। महारानी कुंती ने जो विशेष रूप से सभी लोग जो पूजा करते हैं वो कृष्ण है मेन। क्यों? क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त हुए थे। कैसे? भगवान राम क्या है? राजा के पुत्र थे। कृष्ण जो है राजा रानी के पुत्र होने के बावजूद भी उनको कारावास में उनका जन्म हुआ और साधारण माता पिता जैसे उनके वहां साधारण ग्वाल वालों के साथ वो अपनी जिंदगी बालकपन बिताए। तो वो सरलता इसीलिए बोला जाए कि राम अवतार और कृष्ण अवतार में जो कृष्ण अवतार है उनको कृष्ण अवतार को ज्यादा अच्छा बता रहा, अधिक दयालु कहा गया। दयालु क्यों? क्योंकि राम अवतार में भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र थे, मतलब वो राज्य से इसमें पले थे, और ये साधारण मनुष्य के जैसे कृष्ण सभी लोगों के साथ पले थे। और वो क्या बोलेंगे, नंद और यशोदा जो है जो सबसे भाग्यशाली है क्योंकि उनके घर में पुत्र के रूप में भगवान आए। तो वो लोग भी है। फिर नंद जो क्या बोलेंगे ग्वाल बाल है, वो लोग भी बहुत भाग्यवान है। उनके साथ भी भगवान ने डायरेक्ट मतलब उनके आमना सामना साथ में भगवान के साथ उनको खेलने का ये मिला ब्रजभूमि में। और फिर चैतन्य प्रभु जी ने पुष्टि की थी, क्या की थी, वज्र मतलब ब्रजभूमि में जैसे गोपियों के जैसे, गोपी मतलब सबसे भाग्यशाली, जितने लोग आए उसमें सबसे ज्यादा जो है उनमें से सबसे ज्यादा भाग्यशाली गोपियां है, विशेष रूप से भाग्यशाली है। तो भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ और नंद यशोदा के साथ विशेष रूप से अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। तो इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये एक मंत्र भी है भगवान को रिझाने का। तो ये बहुत बस प्रभु जी इतना ही है, इसमें और ज्यादा डिस्कशन के लिए मुझे नहीं मालूम। और आगे मूल कृष्ण का ही है, कृष्ण लोक में ही मतलब सनातन लीला का ये हुआ था। एक नमूना है जो गोलोक वृंदावन के जो है ना, उसका एक नमूना है ब्रजभूमि में, जो कृष्ण आकर के हम लोगों को अवतरित होकर के हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। लेकिन मुरारी बार बार अपना वीडियो क्यों ऑफ कर रहे रे? आप अपने मामा की तरह, मामा लगता है राकेश कुमार राय? नहीं, मामा नहीं लगता। राकेश कुमार राय प्रभु जी की तरह से वीडियो ऑफ करना कब से सीखे? हैबिट इसको चेंज करना है। और एक चीज, भक्तों को एक्चुअली मैं ही आप लोग को डांट सकता हूँ और कोई दूसरा डांटेंगे नहीं। और मैं गीता माता जी को भी बोलूंगा, माता जी जिस दिन आपका ओवरव्यू रेडी नहीं रहेगा उस दिन बोल देना है कि प्रभु जी आज मेरा ओवरव्यू रेडी नहीं है, या तो आप किसी दूसरे को बोलिए या तो आप खुद दीजिए, तो मैं ही दे दूंगा। क्योंकि मैं जैसे क्लास को मतलब किया, जैसे परसों दिन जैसे क्लास को किए, उसके बाद उसको स्मरण में रख के जो पॉइंट में जो क्लास बोला हूं उस संबंध में बोलना, उसको कहा जाता है ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब ऐसा नहीं कि तात्पर्य को देख देख के उसका एक एक पैराग्राफ को देख देख के आपको बोलना, वो ओवरव्यू नहीं, वो तो क्लास हुआ। क्लास तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। ठीक है गीता माता, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आप भी उसी चीज को दोहराएंगे, उसी जैसे मैं क्लास तात्पर्य के पैराग्राफ के आधार पर एक एक करके, उसमें तो अगर ओवरव्यू आप सच में अगर आज ओवरव्यू देते तो आप ये चीज बोलते कि प्रभु जी उस दिन आप उल्लेख किए थे कि भगवान राम से बढ़कर कृष्ण है दयालु, और कृष्ण से भी बढ़कर दयालु चैतन्य महाप्रभु, जो रूप गोस्वामी ने मेंशन किया था, नमो महापदान्य कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। उसके बाद उल्लेख किया था 1008 नाम, उसके बाद 3 बार राम नाम, 1 बार कृष्ण नाम, और ओनली हरे कृष्ण। इसे कहा जाता है ओवरव्यू। हम क्लास में क्या डिस्कस किया था? तात्पर्य को देख देख के पढ़ना वो तो ओवरव्यू नहीं है ना, वो तो क्लास देना हो। इसीलिए ये
नेक्स्ट बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको हेलो इसीलिए प्रभु जी, बोलता हूँ। हाँ क्या? क्या समझ में नहीं आया कि राम नाम कितना बार, कृष्ण का नाम कितना बार? तो यूट्यूब में आप नहीं देखे क्लास को, उस दिन का क्लास को? यूट्यूब में नहीं देख पाए। क्यों नहीं देखे? मैं बोला था ना सभी भक्तों को, अगर जूम में मिस हो जाए लेकिन यूट्यूब में नहीं मिस होना चाहिए, यूट्यूब में देख लेना। तो वो सब डिस्कस रात कर में चुके हैं। आना था, रात में आना था यहाँ देवघर, इसी के चलते। ठीक है, उसका जब क्वेश्चन आंसर होगा तो बाद में बताएंगे। तो ओवरव्यू ऐसा होना चाहिए। गीता माता जी आप दुखी नहीं होना, मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप बिना बुक देके बोलते हैं ना, उस दिन ओवरव्यू बहुत सुंदर होता है, क्योंकि आपका हृदय से निकलता है। और कोई भी चीज जब तक हृदय से नहीं निकलेगा तब तक कान में भी अच्छा नहीं लगेगा। श्लोक में कुछ बोलने लायक था ही नहीं, आपका मैं सुनी भी नहीं। और इस श्लोक में जो है वो जो मैं जानती हूँ वो ही उसी को बताई हूँ। नहीं नहीं, उसमें पॉइंट लिख बताने के से, रखिए जरूर पॉइंट। माता जी बताने से वो पेरेंट वाला होता है ना, जैसे तोता पक्षी होता है, कृष्ण कृष्ण बोलता है, और जगह जैसे ही बिल्ली आके पकड़ते हैं तो तोता कृष्ण बोलना छोड़ देते हैं। तो हम सबको क्या करना है, कभी भी मुखस्थ विद्या नहीं बोलना है, अनुभव बोलना है। ओवरव्यू मतलब क्या है? ओवरव्यू मतलब अनुभव, रियलाइजेशन, आप क्या समझे उसमें देख देख के वो नहीं। जैसे एक चीज आपको बता रहा हूँ, आप लोग कभी कभी मन में सोच सकते हैं प्रभु जी भी तो तात्पर्य का एक एक लाइन देख देख के बोलते हैं। नहीं, वो तो देखते, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बार उस चीज को किसी किसी महाराज का क्लास सुना हूँ, उसको मैं भक्ति वैभव क्लास 2015 से लेकर 2019 मायापुर इंस्टीट्यूट में उसको पढ़ा हूँ। उसके बाद वो तात्पर्य एक एक करके देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ तोता पक्षी की तरह रट देते हैं, उसके पहले मेरा रियलाइजेशन है, उसमें अनुभव है। तो मेरे बोलने का भाव है अनुभव बोलना है। अनुभव बोलने से क्या होगा, अगर मान लीजिए एग्जांपल, मैं अगर सिर्फ बुक खोल के पढ़ना शुरू कर दूं, सिर्फ बुक को रीडिंग करो, आप लोग कब तक सुनते रहेंगे? 10 मिनट से 15 मिनट। उसके बाद आप वीडियो ऑफ करेंगे और 2 सेकंड के बाद आप लेफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनुभव, जो बात हृदय से निकलता है वो हृदय को छूता है, जो बात मन से निकलता है वो मन तक छूता है, और जो ऐसे ही निकलता है वो अंदर घुसता नहीं। इसीलिए मैं बारंबार बोलता हूँ कि जिस दिन ओवरव्यू रेडी नहीं होगा उस दिन बोल देना है कि प्रभु जी मैं तो उस दिन क्लास नहीं सुन पाए। तो यूट्यूब में तब सुने थे ना, यूट्यूब में सुने थे नहीं रात को? सुने, ओरे बाबा, नहीं सुन पाए। तो मैं तो सपना देखता हूँ कि गीता माता जी 2 बार क्लास करते हैं, एक तो जूम नहीं, क्लास। अभी थोड़ा समय सही नहीं है। अभी क्या है, मैं ओवरव्यू जो भी बोलते हैं मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, इन लोगों को जाना रहता है करके। आज नहीं, आज ड्यूटी गए इसलिए आज थोड़ा हाँ, ठीक है, इसीलिए इसलिए आज बैठी हूँ आज। आज पकड़े गए ना। मैं सोच रहा हूँ कि जूम क्लास प्लस यूट्यूब 2 बार में क्या होता है ना, पूरा अनुभव आ जाता है। अभी जो भी बोलेंगे वो प्रत्यक्ष वाणी। इस उम्मीद से मैं आपको ओवरव्यू के लिए सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर तात्पर्य को नहीं, देख देख अभी के टाइम, ओवरव्यू देंगे अभी तब तो टाइम नहीं है बेहतर है। प्रभु जी मेरे पास। हाँ, तो अभी बेहतर है समय मुझे नहीं है। सजेशन करना कि प्रभु जी मैं नहीं सुन पाया ठीक तो है आप ही प्रभु जी, बताइए। अभी अभी एक महीना मुझे छोड़ दो, 15-20 दिन मुझे ना छोड़ दो। ना, ऐसा कहीं भी नहीं। आपको 2 मिनट बोलना है, ठीक, आपको मैं ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बोलना है। 2 मिनट बोलिए लेकिन हृदय से बोलिए, 2 मिनट बोलिए लेकिन अनुभव वाणी बोलिए, 2 मिनट बोलिए साक्षात्कार रियलाइजेशन बोलिए। गीता माता जी ये क्या बोलते हैं, हमारे विभा माता जी कभी देखते हैं किताब? आप देखिए ना उनको, जब वो अनुभव कभी भी नहीं, वो खाता भी नहीं देखते, कलम भी नहीं देखते। मैं तो पता नहीं बाबा कैसे उनका मेमोरी पावर है। सर्वम भट्टाचार्य का कृपा धन्य है वो। ना सही खाता बात देखते, है। ना कलम देखते, ना बुक देखते, ना उनके पास भागवतम का सेट है, ना कुछ भी है। लेकिन ऐसे ही पूरा एज इट इज बोल देते जैसे मैं क्लास में बोला था, है ना? और आप भी वैसे बोलते हैं, लेकिन पता नहीं भी कुछ दिन से आपका मतलब थोड़ा बहुत ऐसा हो गया। मतलब इससे पता चल रहा है कि आप स्टडी करने का समय नहीं मिल रहा है। ये है एक नहीं कारण, मिल रहा है। है ना? अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, अभी मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही। अभी जैसे है, अभी अभी आई हूँ और नहा के आके बैठी हूँ क्लास में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो दुखी नहीं होना है। जब भी आप वीडियो ऑफ कर देते मुझे लगता है आप दुखी हो गए मेरी बात। नहीं, वो तो वहां मस्ती कर रहा बेटा, वो पटक रहा है सामान उठा के, तो मैं गई थी उसको पकड़ने। ठीक है, ओके। और एक चीज, कुछ कुछ चीज को होशियार रखना है। ऐसे मैं बोलता हूँ मोबाइल को ऐसे टेढ़ा करके रखना है, ऐसे क्यों पकड़ते हैं आप?
रोज रोज बच्चे की तरह नहीं बोलना है, एक बार बोल दिया उसको समझ जाना है, इससे हमारा यूट्यूब में जाएगा, ऐसे में फिर अच्छा नहीं दिखता है ना। तो चलिए प्राणमोहन प्रभु जी कुछ आप तो उस दिन क्लास में नहीं थे, तो मैं बोला कि देखिए भक्तगण ये क्लास को मिस नहीं करना है, ये कोई ये सांस की तरह है, हमारे जो सांस लेते हैं ना हम लोग, सांस छोड़ना इसी समय नहीं आएगा फिर दोबारा। ये जो श्लोक मान लीजिए 20 नंबर श्लोक 21 नंबर श्लोक हमारा पार हो चुका है, आज 22 नंबर जो है ना। आप उस दिन क्लास ज्वाइन नहीं किए तो आपको 21 नंबर श्लोक आप कब मिलेंगे, अगले जीवन में, कब सुनेंगे उसे, जब नेक्स्ट बर्थ में आएंगे मायापुर धाम में, किसी परिवार में जन्म लेंगे या कोई लाइक दैट, उस समय सुनेंगे। इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है, कर्मागत जब आपको मिला है 18,000 श्लोक को सुनने का तो छोड़ना नहीं है। अरे यूट्यूब में तो वही चीज है ना, हो सकता है आप वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहे, आप उपस्थित नहीं है, लेकिन वो श्लोक तो वहां पर उपस्थित है, इसीलिए छूटना नहीं चाहिए, एक दिन का भी क्लास नहीं छूटना चाहिए। अगर जूम में नहीं हुआ तो यूट्यूब में सुनना है। तो हाँ चलिए, आपका जब राम नाम वाला प्रसंग है मैं बता ही दे रहा हूं कि 1008 बार जो भगवान का नाम है, विष्णु का नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, वो विष्णु सहस्त्र नाम अगर कोई 1008 बार लेता है, तो अगर कोई 3 बार ओनली राम नाम जपता है, राम राम, तो 3 बार नाम जपने से 1008 एक मतलब सहस्त्र विष्णु नाम का फल मिलता है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई एक बार बोलते हैं कृष्णा जस्ट, तो 3 बार राम नाम का फल आपको एक साथ में मिल गया, मतलब 1008 बार जो विष्णु नाम है उसका फल ओनली कृष्ण नाम में मिल गया। और एक बार अगर राधा रानी का नाम लेते हे राधे, तो आपको 7 बार कृष्ण नाम का फल मिलता है। और अगर कोई राधा मतलब हरे, और जो हरे कृष्ण बोलते हैं ना, हरे कृष्ण, तो उसको एक साथ में दोनों का फल मिलता है, राधा कृष्ण, क्योंकि हरे मीन्स कृष्ण राधा रानी और कृष्ण मीन्स भगवान, तो इसीलिए भक्तगण राधे ना बोल के डायरेक्ट हरे कृष्ण बोलते, क्योंकि राधे में तो सिर्फ साइड इफेक्ट हो जाता है ना कि एकमात्र हम सिर्फ भक्त को पकड़ रहे, भगवान को नहीं, लेकिन हरे कृष्ण में दोनों है, भक्त और भगवान दोनों एक साथ, ठीक है। ये है पॉइंट, बहुत लोग ये सब नोट, ये सब करके रखना चाहिए जो हमारे जीवन में काम आए। बताइए। बहुत लोग राधे राधे केवल बोलते हैं प्रभु जी, राधे राधे बोलते हैं, लेकिन उनको जब सच्चा ज्ञान होगा, दिव्य ज्ञान होगा, तब वो हरे कृष्ण में आ जाएगा। अभी वो प्रारंभिक स्टेज में है, वो अभी भक्ति के गंभीर स्टेज में नहीं आए। जब वो दिव्य ज्ञान या शास्त्रों का जो तात्पर्य है जब उनको समझ में आएगा, तो वो राधे राधे बोलना छोड़ेंगे और हरे कृष्ण बोलेंगे, जिसके कारण 1000 बार विष्णु से। एक सेकंड, इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवतम में 18,000 श्लोक में कहीं पर राधा रानी का नाम उल्लेख नहीं किया, राधे बोल के उल्लेख नहीं किया। क्यों? रहस्य है इसमें। जो अनुभवी होता है, जो वेदों का साक्षात्कार कर लिया, उनको वेदों का तात्पर्य पता चलता है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या यूज करना है। लेकिन कुछ कुछ है संसार के लोग, श्रील प्रभुपाद नहीं बोलते किसी को राधे राधे, हरे कृष्ण बोलते थे। अभी कोई प्रश्न कर सकते प्रभुपाद को पता नहीं था, प्रभुपाद को क्या नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, कुएं का मेढक है ना। हाँ माता जी अभी बताइए। ये बोल रहे थे हम 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम जाप करने का बराबर विष्णु सहस्त्र 3 नाम बार मतलब राम। विष्णु सहस्त्र नाम मीन्स 1000, 1008 नाम को विष्णु सहस्त्र नाम बोला जाता है। उसमें 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम तो तब तो कितना होगा, 1008 इंटू 1008 कितना होगा, ये ऐसा नहीं। 1008 नाम मीन्स उसको, जैसे वो तो एग्जांपल दिया टाटा और जमशेदपुर, 1008 नाम 1000 बार लेने के बराबर 3 बार। 1000 बार नहीं, एक क्या होता है, सहस्त्र मीन्स क्या है, सहस्त्र मीन्स 1000, विष्णु सहस्त्र नाम मीन्स 1008, विष्णु सहस्त्र नाम को 1008 नाम बोलते हैं।
जैसे गीतोपनिषद और भगवत गीता दोनों एक ही है। जो 108 उपनिषद है ना, उनमें से एक उपनिषद है गीतोपनिषद और एक है भगवत गीता। अच्छा। तो भगवत गीता को आप गीतोपनिषद भी बोल सकते हैं और गीतोपनिषद को भगवत गीता भी बोल सकते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु के 1008 नाम दोनों एक ही है। अंडरस्टैंड? पूरा क्लियर? हरे कृष्णा। जी। हाँ हाँ, प्राणमोहन प्रभु जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया? विष्णु का नाम लेंगे प्रभु जी 1008 बार? विष्णु का 1008 नाम है अलग अलग। ओ रोहित, जनार्दन, आपका बहुत सारे हैं, मधुसूदन। अच्छा। तो 1008 नाम विष्णु का लेने से मतलब 3 बार राम नाम जो जपते हैं उसके बराबर होगा? बराबर होगा। जैसे वो जो होता है ना, एक टमाटर अगर खाएंगे आप, एक टमाटर खाने से 3 एप्पल खाने के बराबर है जी। और ये मतलब तीन एप्पल खाएंगे तो 7 अमरूद खाने से 3 एप्पल का ये है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, तुलना, कंपेयर में। अगर कोई एक टमाटर कच्चा खाता है, जब मैं बच्चा था ना मुरारी की तरह, तो मैं कच्चा टमाटर खाते थे इसी उम्मीद से, क्योंकि एक बार कृष्णा का नाम लेने से 3 बार राम का नाम का बराबर होगा? हाँ हाँ हाँ, हरे राधे बोलने से 7 बार कृष्ण के नाम के बराबर होगा? आपको कुछ नहीं बोलना, इधर उधर कुछ क्वांटिटी नहीं, किस बैंक में कितना बैलेंस घुसेगा, कहां पर मेरा फोन पे में जा रहा है या गूगल पे में, ये सब नहीं देखना है। आपको हरे कृष्ण बोलना है, ठीक है? मुझे 1008 का फायदा लेना है या आईसीआईसी में इतना घुसाना है या 3 बार राम लेने से मेरा एचडीएफसी में इतना घुसेगा, वो सब नहीं चिंता करना है। आपको जस्ट समझना है हरे कृष्ण। जानकारी के लिए, हाँ जानकारी के लिए मतलब जानना है कि